साल 2022 में दो पाकिस्तानी बहनों को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। और जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि कत्ल की वजह सिर्फ ये थी, जो दोनों बहनें थीं अपने शोहरों को डिवोर्स देने का सोच रही थीं, कि जिसकी बिना पर उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें ऐसे क्या स्पेसिफिक ट्राइबल कस्टम्स हैं या क्या ऐसी ट्रेडिशन हैं जो कि इन ऑनर किलिंग्स को इंकरेज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास पंचायत जरगाज आते हैं। उसके अलावा और भी ट्रेडिशन हैं, जिस तरह वादे सुलह है, जिसमें कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको दूसरी पार्टी को डिस्प्यूट सेटल करने के लिए दे दिया जाता है कि डिस्प्यूट सेटल हो जाए। और इसी तरह इसमें और भी ट्रेडिशंस आ जाते हैं, जिस तरह कारोकरी आ जाता है। तो ये सारे ऐसे केसेस हैं जो कि ऑनर किलिंग्स को इनकरेज करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास जो पंचायत वगैरह की किलिंग्स की वजह है कि साल 2008 के अंदर नसीराबाद की डिस्ट्रिक्ट के अंदर बलूचिस्तान में कुछ औरतों को जिंदा दफना दिया जाता है। और जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि इन औरतों के कत्ल का हुक्म एक जरके में दिया गया था, और इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इनका किरदार एक सवालिया निशान है, जो कि कबीले के ऊपर एक सा दाग है, जिसकी बिना पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2004 से 2016 तक 15,000 से ज़्यादा औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। और जुल्म यहाँ तक रुकता नहीं है, बल्कि साल 2021 में जुलाई से लेकर दिसंबर तक तकरीबन 10,000 औरतों को अगवा भी किया जा चुका है, सिर्फ 6 महीने के अरसे में। तो एक लड़की को मार दिया जाता है फैसलाबाद के अंदर, और उसके बाद उसकी लाश को एक वैन में रख कर आग लगा दी जाती है। और जब इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो यही पता चलता है कि इस औरत का जो कत्ल का हुक्म था वो भी एक जरगे से आया था, और इसका भी किरदार एक सवालिया निशान था जो कि इल्ज़ाम इस पर लगाया गया। इसके अलावा अगर हम और केसेस की बात करते चलें तो 5 बच्चों की मां को फैसलाबाद के अंदर उसके भाई और उसके शोहर के हाथों मार दिया जाता है, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और उसमें भी यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसका किरदार ऐसा था कि जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर हर्फ आ रहा था, उंगलियां उठ रही। मज़ीद अपने केसेस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो से पता चलता है कि पाकपतन में एक बंदे ने अपने 3 कजन्स को कत्ल कर दिया, और इल्ज़ाम यही लगाया कि इनका किरदार जो उनकी फैमिली थी उसके लिए वैसे नंगोआर बन रहा था। इसी तरह अगर हम इसमें इसकी डार्क रियलिटीज़ के पीछे जाएं तो अक्सर लोगों औरतों को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया जाता है कि वह ज़मीन में से, जायदाद में से अपना हिस्सा मांग रही थी। और इसमें सबसे बड़ा केस हमारे पास जो आता है वह चक 216 से आता है। एक बंदा अपनी बहन को मार देता है क्योंकि उसकी बहन उस ज़मीन में उसकी जो जायदाद थी उसमें अपना हिस्सा मांग रही थी, और वो भाई की गैरत के नाम पर उस बहन को कत्ल कर देता है। तो ये भी डार्क रियलिटीज़ में से आता है ऑनर किलिंग्स की। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कितना इंकरेज किया जाता है इन किलर्स को, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब साल 2008 में उन बच्चों को जिंदा दफना दिया जाता है तो सेनेट के ऊपर, सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर के कहा जाता है कि ये सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस है, हम इनको डिफेंड करते रहेंगे। इसमें एक और केस मैं आपको बताते चलूँ कि 2008 में एक 17 साल की लड़की को कत्ल कर दिया जाता है उसके अंकल के हाथों, और यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसका जो किरदार था वो उनकी फैमिली के लिए नंगोआर था। जबकि जब इसकी रियलिटी में जाया जाता है तो पता चलता है कि ये एक लैंड डिस्प्यूट था। और अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कानूनी पेचीदगियां हैं, क्या लूप होल्स हैं इस सारे इशू के अंदर, तो जो सबसे पहला इसमें जो लॉ लाया गया था पाकिस्तान में वो 2004 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, सेक्शन 299 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। और उसके बाद जो इसमें अमेंडमेंट की जाती है 2016 के अंदर, वो एक क्रूशल इशू को टारगेट करने के लिए थी, क्योंकि जब भी कभी भी गैरत के नाम पर कत्ल होता था तो जो बाप होता था, माँ होती थी, वो फिर उस कातिल को माफ़ कर देती थी, क्योंकि जो कातिल होता था वो कोई और तो होता नहीं था बल्कि अपना भाई, अपना बेटा, अपना शोहर ही होता था, तो उनको माफ़ कर दिया जाता था। तो ये 2016 वाला जो अमेंडमेंट लाई गई थी इसी को मद्देनज़र रख कर लाई गई थी।